तोता और फाख्ता। फाख्ता: भोलू भैया मुझे नारियल के कुछ छिलके दीजिएगा। भोलू दुम्बे की नारियल शाप जंगल में बहुत मशहूर थी। सभी जानवर और परिंदे गर्मियों में यहीं आकर नारियल के ठंडे पानी से प्यास बुझाते थे। इस वक्त भी काफ़ी जानवर भोलू की शाप पर स्ट्रॉ लगाए नारियल पानी पीने में मसरूफ़ थे। फाख्ता की आवाज़ पर शरारती तोते ने मुड़ के इसकी तरफ देखा और तंज करते हुए कहा, क्या आज खाने को कुछ नहीं मिला जो नारियल के छिलके मांगने आ गई? फाख्ता ने बुरा मनाए बगैर जवाब दिया, अरे नहीं तोते भाई, खाना तो खा चुकी हूँ। इन छिलकों से आहिस्ता आहिस्ता बाल निकालूंगी ताकि अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं। तोते ने हैरानी से पूछा, खैरियत, तुम्हें बड़ी फिक्र हो गई है नया घर बनाने की? फाख्ता ने शरारती तोते को समझाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो पता है अगला मौसम बारिशों का है और ऊपर से मौसमियात वालों ने तेज़ बारिशों की पेशनगोई कर रखी है। तो भला इसी में है कि अपने लिए मजबूत सा घर बना लो ताकि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। मेरी मानो तो तुम भी सैर सपाटों को छोड़ो और अपना घर बनाने में लग जाओ ताकि अगले महीने तक एक मजबूत सा घर तैयार हो जाए। फाख्ता बीबी, सर्दी और बारिश ने कौन सा कल ही आ जाना है। मेरी मानो यही तो दिन है घूमने फिरने और मज़े उड़ाने के, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर तोता फुर से उड़ गया। आह नादान भाई, फाख्ता ने तोते की बेवकूफ़ी पर अफसोस करते हुए कहा और अपने काम में लग गई। फाख्ता अपने घर में कंबल ओढ़े बैठी कहानियों की किताब पढ़ रही थी कि जब इसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, फाख्ता बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फाख्ता ने बाहर आकर देखा तो तोता बारिश में भीगा ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा था। फाख्ता ने तोते को झाड़ पिलाते हुए कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके घर बनाया है, तुम्हें जगह दे दूं तो खुद कहाँ रहूंगी? तुम गर्मियों के मौसम में कहाँ थे, अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? तोते ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, प्लीज़ मेरी मदद करो। मगर फाख्ता ने इसकी ना सुनी। तुम जा सकते हो, कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। फाख्ता का इनकार सुनकर तोते के तो अपने ही तोते उड़ गए और इसे पूरी रात बारिश में कांपते हुए ही गुजारनी पड़ी। अब इसको एहसास हो चुका था कि ये सब मेरी सुस्ती का नतीजा है। काश घूमने फिरने की बजाय मैं भी घोंसला बना लेता।